लड़ेंगे लास्ट तक, क्या दिक्कत है? यहाँ तक अपने प्राण की आहुति देके भी इस लड़ाई को लड़के हम यहाँ से जाएंगे ना, अन्यथा प्राण। चलिए ये देखिए 90 साल की उम्र है और 90 साल की उम्र में भी जो वर्तमान वाले गांधी है राष्ट्रपिता, यही कहते हैं कि लड़ेंगे, भले ही मर जाएंगे, जीत तो लेकर जाएंगे। बेटियां हमारी हैं, हमने नहीं सोचा था ऐसा भारत होगा, लेकिन लड़ेंगे। अब आते हैं, चलिए दूसरी बड़ी शख्सियत को दिखाएंगे आपको। भारत का संविधान यहाँ दिखाइएगा जरा कैमरे में। संविधान लेकर हमारे बीच में साक्षात इस समय है भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों और तमाम देश के उन लोगों को इसमें वो जादुई चीजें लिख कर दी जिससे आप अपने जीवन को बेहतर जी सके, न्याय मिल सके। बाबा साहब, आपको तो सबसे पहले नमन करता हूँ। हमने नहीं देखा था उनको, आपको ही देखकर चलिए खुश हो जाते हैं, क्या पड़ता। हम तो वैसे भी प्रतिरूप में विश्वास करने वाले लोग हैं, मूर्तियों में देखकर विश्वास करते हैं। इसको भी देखकर कर लिया। चलिए हमारे साथ बाबा साहब भाई जुड़ गए हैं, नमन है आपको। अब आते हैं वर्तमान मुद्दे पर। कैसा लग रहा है वर्तमान की स्थिति? आप तो संविधान ही लेकर आ गए, खतरे में है क्या? भाई देश के अंदर खतरा बढ़ रहा है और देश का संविधान, इसीलिए देश के महिलाओं पे, बच्चों पे, किसानों पे, मजदूरों पे अन्याय हो रहा है। इसलिए हमें आने वाले वर्तमान कालों में पूरे देश को भारत बिजली मुक्त करना जरूरी है। यहाँ से मेरे पूरे भारतवासियों को यहाँ से मेरी अपील है, देश का संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज कुलभूषण बाहर घूम रहा है, उन्होंने अत्याचार किया है और अत्याचार करने के लिए हमारी महिला ने अपने मुंह से बोला है, यही बहुत बड़ा सबूत हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे चुका है कि इसको अरेस्ट करो और बोला है, फिर भी नहीं कर रहे। इसीलिए इसके साथ में मोदी खड़ा है, अमित शाह खड़ा है और मोदी शाह अमित शाह ने भी अभी इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हम लोग देश के अंदर जनक्रांति आंदोलन करेंगे। बाबा साहब, आपसे ही एक सवाल उठ जाता है, प्रतिरूप हैं आप, संविधान की यहाँ पर प्रतिलिपियां पूरा का पूरा संविधान लेकर खड़े हैं। सवाल यही से उठ जाता है, क्या इसमें कोई संकरी गलियां हैं क्या? कि अगर माननीय सांसद, विधायक, मंत्री बहुत बड़ा पावरफुल अगर कुछ गलती करता है तो इसमें कोई पतली सी गली है क्या कि बच के निकल जाता है, गिरवान तक प्रशासन पहुंचती नहीं है? ऐसा भी कुछ लिखा था क्या आपने? नहीं, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने संविधान देते हुए समाज के लोगों को कहा था, अगर मेरा संविधान देश में 1 नंबर का है और उसको चलाने वाले 1 नंबर लोग हो गए तो ये संविधान वर्ल्ड का 1 नंबर होगा। और उसको चलाने वाले अगर पाखंडी हो गए और राष्ट्र विरोधी हो गए, फर्जी राष्ट्रवादी हो गए, तो मेरे संविधान के धज्जियां उड़ाएंगे। ये बाबा साहब का कहना है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चाल नहीं है, लेकिन चलाने वाले गलत है, इसलिए कुलभूषण भाग रहा है। अगर मेरे हाथ में संविधान दीजिए, मुझे देश का एक टाइम मुख्य प्राइम मिनिस्टर बनाइए, मैं जितने पाखंडवादियों को अंदर डाल दूंगा। कर रहे हैं और 14 साल से देश के अंदर महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, चोरी, बलात्कारी, डकैती, ये सब इनकी वजह से हो रहा है। और ये सब बीजेपी में काम करने वाले लोग हैं, इनको आज भी। चलिए लौट के चलते हैं 26 जनवरी 1950। देश को आपने ये दिया, ठीक है, दे दिया आपने। इसको अगर आप कह रहे कि वर्तमान सरकारें सही नहीं चलाती हैं, तो कोई तो होगा जो आए और इसकी मान मर्यादा रखे और बेहतर तरीके से चलाए। कौन है वो? देखो, देश के अंदर 5,000 राजनीतिक पार्टियां हैं और सभी चाहते हैं कि हम देश का संविधान चलाएं, लेकिन अभी यहाँ पर इनका जो बिजली मोदियों का मसल पावर, मैन पावर, मोदी पावर इनके हाथ में होने के वजह से ये इनके विपक्षी पार्टियों की बदनामी करते हैं, आईटी में बदनामी करते हैं और फेक न्यूज चलाते हैं। इससे देश की गरीब जनता ये बहक जाती है। लेकिन अभी आप देख रहे हो कर्नाटक के अंदर इन्होंने पैसा बांटा, उन्होंने 2056 लोग खड़े किए, फिर भी ये हारे। इसका मतलब समाज जागरूक हो रहा है, जनता जागरूक हो रही है और देश का मतदाता जागरूक हो रहा है। और इसकी उम्मीद है आपको 2024 में इसका रिजल्ट मिलेगा। विपक्षी पार्टियां तैयार हो चुकी है, वो एकजुट होकर उनका प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, यही उनका विकल्प है। कौन होगा विपक्ष का चेहरा? सवाल यही उठ जाता है कि जो भी आता है इस पवित्र पुष्प और कहता है कि मैं इस संविधान की शपथ लेता हूँ कि राष्ट्र का निर्माण करूंगा, राष्ट्र की सेवा करूंगा।
और जब सत्तासीन होता है तो इस संविधान को ऐसे पलट देता है, पिछले दरवाजे में चला जाता है और फिर वही चकाचौंध मलाई काटो मलाई काटो मलाई काटो मलाई काटो। कब तक चलेगा ये? करूंगा। आप देख रहे जब से भारत आजाद हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आई, भारत को कांग्रेस ने भारत को कम से कम 36 गवर्नमेंट के लिए उन्होंने संस्था दिए थे और संस्था देने का आज वो संस्था का दुरुपयोग करके ये उसको मॉर्गेज कर रहे हैं। बाबा साहब ने देश के संविधान में ये प्रोविजन करके रखा है, ये कोई भी देश की संपत्ति बेच सकती नहीं। विकल्प है, विकल्प एकजुट होने के बाद विपक्ष विकल्प आपके सामने खड़ा होगा और वो खड़ा करने की हमारी हिम्मत है। आपने कर्नाटक देखा, आप अभी पंजाब में देखा, आपने दिल्ली में देखा, मुंबई में देखा, ये लोग ब्लैकमेल करके खरीद करके विधायक खरीदते और सरकार बनाते। ये ऐसा अभी नहीं चलेगा। चलिए बाबा साहब, आपके साथ एक अनुयायी भी संयोग बस जुड़ गए, हमेशा यहाँ प्रदर्शन करते रहते हैं और आपके ही जिन संविधानों को लेकर आप खड़े हैं, जिसको आप लिख कर चले गए, उसकी दुहाई देते हैं बार बार। बाबा साहब थे, हाँ, बाबा साहब महान थे, बिल्कुल देश को बना के गए। मैं तो बाबा साहब का उंगली का भी काम नहीं कर रहा हूँ। बेटे हैं आप उनके, आप इसको सजोते हैं इनकी छाती को, तो आप उनके रखवाले हैं, आप उनके बेटे हैं, हम रक्षक हैं। ये सब देखकर होता है क्या? न्याय तो न्याय होती है, आपने इसमें लिखा होगा, इसमें तो जातिगत चीजें नहीं होंगी। न्याय होना चाहिए, महिला किसी की भी हो, किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, मजहब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अतीक अहमद का मर्डर आपने मीडिया पे देखा जी? अतीक अहमद कौन था? देश का एक निवासी, आम नागरिक, आप नागरिकता कैसा किया उसके साथ में। और गुलभूषण राज कौन आदमी है? ठाकुर समाज का है। हाँ। और व्यवस्था किसके हाथ में है? आरएसएस के हाथ में है। जब तक आरएसएस देश से मुक्त नहीं होता है, जब तक न्याय हम लोग न्याय नहीं मांग सकते। लेकिन आज हमारा ताकत है, हमारे पास मुट्ठी भर लोग हैं, हमारा देश, हमारा 90% लोग SC ST OBC मुस्लिम समाज के लोग हैं और ये 3% लोग न्याय व्यवस्था को कब्जा करके बैठे हैं। तो जब तक इधर कौन है 3%? 3% आरएसएस के लोग हैं भाई, RSS मनुवादी के लोग हैं। लेकिन ध्यान रखो, हाँ, अगर ये कोलिजियम सिस्टम नष्ट करते हैं और जुडिशियल कमीशन तैयार करते भारत के अंदर, हम जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे जुडिशियल सिस्टम के माध्यम से तुम्हारा न्याय प्रक्रिया कराओ, जस्टिस चुनो, तो भारत के SC ST OBC को न्याय मिलेगा। अभी भी न्याय मिलेगा क्योंकि चंद्रचूड़ साहब अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने आदेश FIR का दे चुका है। कोई लोग 5 लोग सरीकी नहीं होते, 1 2 3 लोग मनुवादी होते, बाकी लोग न्याय व्यवस्था के रक्षक है। बार बार सवाल, शुरू से क्यों नहीं एक व्यवस्था हो गई कि अगर एक दलित है, पिछड़े समाज से है, पंडित है, कुछ भी है, बनिया है, अगर पढ़ा लिखा है, बन जाए जज, क्या दिक्कत है? इसमें भी कुछ था क्या ऐसा? ऐसा नहीं, इसमें बाबा साहब ने कहा था, हाँ, आपको संस्था नहीं बनानी है, आपको जुडिशियल कमीशन बनाना है। लेकिन जुडिशियल कमीशन बाबा साहब के जाने के बाद जो उसके प्रस्तावित सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वहाँ पर अनजस्टिस किया बाबा साहब के संविधान के साथ, इसलिए कमिश्नर नहीं बना, इसलिए ये भुगतना पड़ा। यही तो सवाल उठ जा रहा है। फिर हम कह रहे हैं कि 24 का बदलाव होगा, विपक्ष आएगी। विपक्ष वाले 65 साल रहे, उन्होंने भी जुडिशियल पे कोई कदम नहीं उठाया और हम उसमें भी फंसे थे, वर्तमान में भी फंस रहे। तो मेरा सवाल यही उठ रहा है, कौन देगा न्याय? कोई तो होगा, कोई तो होगा। परिवर्तन एक कुदरत का देन है। हाँ, उस टाइम के जो लोग मनु व्यवस्था के थे, कांग्रेस में भी काम करने वाले थे। हाँ, आज के वक्त कांग्रेस के अंदर मनु व्यवस्था के लोग बहुत कम हैं, RSS विचारधारा के लोग बहुत कम है, रिफाइंड हो चुके हैं, रिफाइंड हो गए। और इसलिए यंग जनरेशन है, आप यंग पत्रकार हो, मैं यंग बाबा साहब हूँ। उस टाइम बाबा साहब 70 साल के थे और आप 30 साल के हो, और दोनों में आज फर्क है। परिवर्तन कुदरत की देन होती है और कुदरत को बदलने के लिए यहाँ की जनता आज तैयार हो चुकी है। जय भीम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भीमराव अम्बेडकर और तमाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी जुड़े, अपने अपने उन्होंने विचार रखे कि अब तो वॉशिंग मशीन आ चुकी है, कांग्रेस में भी सब धुल जाएंगे, सब बेहतर होगा। देखते हैं कब बेहतर होगा। जय हिंद।